नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे। और शरद, बढ़िया दिन बाजार का। जी बिल्कुल। और वाकई जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो देखिए बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त जाता हुआ। जी हाँ, ये बाजार बेहतर मोमेंटम नजर आ रहा है। हम बाजार पर तो रणनीति आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन चूंकि ये आप आम निवेशकों का शो है, आप दर्शकों का शो है, तो फटाफट से अपने सवाल भेजिए। तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो जरिया बताएंगे जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो पहले एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, शो के दौरान कॉल करने से बचिए। पहले से आप अपने सवाल भेज देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा राय देने के लिए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता हो वहां पर अपने सवाल को पोस्ट कीजिए और वहां के भी सवाल हम शामिल करते हैं। एक और सबसे कारगर तरीका, यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजिए। स्पष्ट भाषा में नजरिया जरूर बताइए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का, और उस हिसाब से आसानी होगी आपको हमारे दिग्गज एक्सपर्ट राय देने में। चलिए अब अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज हैं जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत और जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मार्केट पर एक निगाह डालें तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त आप देखिए 23,100 के करीब जाता हुआ, और यहां पर बाजार में लगभग 150 अंकों की हम तेजी देख पा रहे हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो 200 अंकों से ज्यादा की तेजी, 49,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो बीईएल देखिए 3% से ज्यादा की तेजी। बजाज ऑटो आज लगभग 2.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ऑटो पॉकेट्स में देखिए कल और आज दोनों बेहतरीन मोमेंटम नजर आए हैं। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सभी बेहतर ट्रेंड्स दिखाते हुए। वैसे आज ट्रेंड में भी जो है वो रिकवरी देखी जा रही है, लगभग 2.25% ऊपर इस वक्त ट्रेंड का शेयर। वहीं बात करें विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे चुनिंदा आईटी स्टॉक्स की, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। दबाव कहां है? टाटा कंज्यूमर निफ्टी का टॉप लूजर, यहां पर 0.25% की गिरावट। बीपीसीएल लगभग 1.5% टूटता हुआ। ब्रिटानिया में भी लगभग 0.5% से ज्यादा की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो सबसे दमदार गिरावट नजर आई थी, अब वही तेजी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आप 2189 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और महज 331 शेयर लाल निशान में कारोबार करते हुए। चलिए चर्चा में शामिल करूंगा सबसे पहले अक्षय आपको। बाजार की कल वाली जो मजबूती थी वो एक तरह की राहत की सांस दे रही थी। आज क्या वो कॉन्फिडेंस दे रही है? क्या जो एक लग रहा था कि बाजार अब यहां से कैसे जाएगा, उसको आज एक तरह का आत्मविश्वास मिला है? आपकी क्या राय बन रही है? तो गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है यहाँ से। आज शाम को फेड इवेंट पे ध्यान रहेगा। मंथली एक्सपायरी है, उसके बाद बजट है, दिल्ली इलेक्शंस है, आरबीआई पॉलिसी है, तो इवेंट फील्ड एक्शन पैक्ट डेज है आगे चल के। तो इसके चलते जो लोएस्ट पॉइंट है निफ्टी का 22,800, वहां से हमने डेरिवेटिव्स में थोड़ी सी शॉर्ट अनवाइंडिंग की पोजीशंस कल बनती हुई दिखी है। तो इतने सारे इवेंट्स जब भी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो शॉर्ट पोजीशंस है वो हल्का हो सकता है। उसके चलते आपको थोड़ी अनवाइंडिंग में एक हल्की सी एक राहत की रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो लेवल वाइज अगर देखें तो 23,100 जिसके आसपास हम आ चुके हैं, वो ब्रेक करते जो कल का है था थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप वापस शायद बाजार में दिखने को मिले, और 23,400 से 23,450 तक निफ्टी आपको आने वाले दिनों में जल्दी दिखने को मिल सकता है। तो 22,800 ये सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है निफ्टी में। इवेंट फील्ड एक्शन पैक्ट डेज है और उसके चलते थोड़ी सी एक उछाल या राहत की रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल राहत की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स लाइंड वाले हफ्तों में, ये जो है अक्षय जी ने कहा। लेकिन अब चलते हमारे शो के सबसे पहले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष माने। पीयूष जी नमस्कार। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, भोपाल से। जी बिल्कुल। पीयूष जी, आपका स्टॉक है आयरेडा, और कितने स्टॉक्स आपने बाय किए और क्या प्राइस पे जरा बताएंगे? सर मैंने बाय किया था 204 रुपए पे। जी बिल्कुल। और ये लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका कॉल है? बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म में 6 मंथ और लॉन्ग टर्म में सर 1 ईयर।
ठीक है, तो मेरे शॉर्ट पास टर्म में शेयर- 6 महीने और लॉन्ग टर्म में 1 साल, और इनके आपके जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 204 रुपए की है, और वो करंटली जो है लॉस पे है। अब करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 192 पे, सो लगभग 8 से लेके 10% लॉस पे आ रहा है। ऑफ कोर्स आयरेडा जो है फाइनेंसिंग को लेके तो है ही, और इम्पोर्टेंटली जो रिन्यूएबल स्पेस है उस पे ज़्यादा जो है एक्शन देखने मिल सकता है, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। बट ओवरऑल जो है करंट लेवल्स पे जो है गौरांग सर फंडामेंटली क्या लगता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो हॉरिजन है पीयूष जी का दोनों लेके, तो आयरेडा यहाँ पे क्या प्लेस्ड होती है रिगार्डिंग फाइनेंसिंग, कंपनी के क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स लगते हैं, फंडामेंटली क्या व्यू बनता है गौरांग सर? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहली राय पहली राय जो हम देंगे इन दर्शक मित्र को या निवेशक को वो ये है कि आप लकीर पर मत बैठिए। आप तय कर लीजिए आपको कितने समय तक रहना है, 6 महीने, 1 साल या फिर ज्यादा। 6 महीने के लिए तो मैं सक्षम हुई नहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही छोटी अवधि हो जाती है। हाँ, अगर बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने या उससे ज्यादा समय दे सकते हैं, जो कि अनिवार्य है इस प्रकार की कंपनियों को देना, तो आप निवेशित रह सकते हैं। ये मैं राय हमारी जो आईपीओ नोट थी उसको एक बुनियाद बना करके दे रहा हूं। और ये कंपनी जो है वो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और ऊर्जा क्षेत्र की जो नई क्षमता खड़ी होती है उसको वित्तीय सहायता करती है। ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही इनकी काबिलियत और तजुर्बा उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। और सरकार के तरफ से भी ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश लेना चाहते हैं तो बशर्ते रह सकते हैं। अगर ये 180, 175 के आसपास अगर गिरता है, बाजार में गिरावट आती है, तो और भी जोड़ सकते हैं और नया निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इरेडा पर आपको मिलती हुई गौरांग जी की तरफ से। उमेश हमारे अगले दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से। जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है, और ये भी बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है। मेरे पास में हेल है करीब 470, 470 हेल है, जो मेरे 4444.90 में परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया HAL पर, और ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है अक्षय 4444 की इनकी बाइंग है, 470 शेयर इनके पास सब मौजूद हैं। बताइए क्या राय बन रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और डिफेंस में कुछ दिनों से हम मजबूती देख भी रहे हैं, तो क्या इन्हें थोड़ा जो लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है उसे कितना और बढ़ाना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कर सकते हैं, बट एक चीज है कि जब भी बजट सामने है और जब भी डिफेंस स्पेस पे खासकर लाइमलाइट में रहता है, बजट, फर्टिलाइजर, ये हमेशा ट्रेडिशनली बजट के पहले लाइमलाइट में रहते हैं। इसमें ज्यादा हम मजबूती नहीं अनफॉर्चुनेटली देख पा रहे, तो मेरे हिसाब से जो है शायद और थोड़ा डाउनसाइड या पेन पॉइंट आने वाले कुछ दिन या महीनों में रह सकता है। हालांकि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, इसलिए मैं कहूंगा कि आप बना के या होल्डिंग रख सकते हैं। 3000 ये बहुत दूर का एक सपोर्ट है, वहां तक भी आए तो भी व्यू चेंज नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है तो होल्ड करने की राय रहेगी। कुल मिला के लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, और मैं मान रहा हूं कहीं ना कहीं 3400 या 3300 ये आगे चल के एक सपोर्ट बेस बन सकता है, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अभी भी होल्ड की राय रहेगी, जिसके चलते शायद 1 साल प्लस में आपको 47 या 4800 तक भाव देखने को मिले, तो होल्ड करने की राय रहेगी लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ठीक है, तो होल्ड करने की राय लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आपको मिलती हुई, और साथ ही लेवल्स का ध्यान रखिए, और पूरा विस्तृत नज़रिया आपको अक्षय ने बताया। यहाँ रुकेंगे एक स्टॉक्स में, और अब चलते हैं थोड़े मार्केट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो निफ्टी जो है अपने आप कह सकते हैं कि अपने ग्रीन हरे निशान में है, और वन ऑफ द टॉप आप कह सकते हैं कि अब डे के हाई लेवल्स को जो है कोशिश कर रहा है टच करने का। 23,080 टू 23,100 का इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखने मिल रहा है। अगर हम गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स जो है लार्जली गेनर्स जो है आईटी सेगमेंट में भी हमें देखने मिल रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। बैंक्स ऑफकोर्स कल देखे थे एडीआज में इंप्रूवमेंट आई थी, और आज बैंकिंग स्टॉक्स में भी जो लगातार दूसरे दिन तेज़ी देखने मिल रही है। जिस तरह जो है आरबीआई ने जो है हेल्प किया था
आपको ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए निफ्टी गेनर्स आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है ग्रोथ आ रहे हैं, खास करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज ऑटो में। बट अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, वो है ऑप्शंस के चैंपियन। जी बिल्कुल, ऑप्शंस के चैंपियन को बताने के लिए हमारे साथ जो है सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार नीलेश जी, तो आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स क्या हैं ऑप्शंस के, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, खरीदारी पे फोकस है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसका 2200 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी, जो करंटली 28 रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसे 26 से 28 की रेंज में खरीदना होगा। 11 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 45 पहला टारगेट, 61 का दूसरा टारगेट। इसका लॉट साइज देखे तो 225 का, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट रिस्क है 3600 एंड पर लॉट रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 7800 के बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से 2250 और 2300 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो स्टॉप लॉस है 11 रुपये प्रति शेयर पर रखा गया और अधिकतम मुनाफा इस ट्रेड से 7,800 रुपये तक आ सकता है और अधिकतम नुकसान 3,600 रुपये तक हो सकता है। धन्यवाद नीलेश जी, आपने जो है हमारे साथ जुड़े ऑप्शन सेगमेंट में। लेकिन याद रखिए, जब एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो 10 में से 9 लोगों की नुकसान होती है और जब भी आप ट्रेड करें तो अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार से जो है उनसे ज़रूर पूछें कि आगे क्या करना है। लेकिन अब जो है चर्चा में शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि तीसरी तिमाही में वी गार्ड की आय में करीब 9% की बढ़त देखी गई, तो वहीं मुनाफा 3% से ज्यादा का रहा, लेकिन मार्जिन पर दबाव जरूर नजर आया। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वी रामचंद्रन साहब। वी रामचंद्रन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नतीजों की बड़ी बातें तो हमने बता दी, लेकिन अगर इन नंबर्स को देखें और इसकी तुलना हम दूसरी तिमाही से करें तो कंपनी ने दूसरी तिमाही में डबल डिजिट ग्रोथ को रिपोर्ट किया था, इस बार वो 9% रहा है। तो क्या वो फैक्टर्स रहे हैं जो इस तरह के नंबर्स आए हैं, और इसके साथ ही हमें जो तीसरी तिमाही में मार्जिन पर जो दबाव दिख रहा है उसके फैक्टर्स क्या कारण देख रहे हैं आप, जरा वो भी बताइए। हमारा जो मतलब Q3 का परफॉर्मेंस है, इसको आप स्प्लिट कीजिए 2 भाग में। एक तो है वायर की जो मतलब सेल होती है, ये कॉपर प्राइस से जुड़ा हुआ भी होता है। जब कॉपर प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं, जब ऊपर जाता है तो ट्रेड स्टॉक करता है, मतलब सेल बढ़ती है, और जब कॉपर प्राइसेस नीचे आते हैं तो जब तक उनको मतलब स्टेबिलिटी की कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो डिस्टॉकिंग करते हैं। तो ये जो मतलब वायर की जो सेल है हमारी, ये जो है नीचे रही है लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि कॉपर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन के कारण। बट अगले क्वार्टर में जैसे मतलब कॉपर की प्राइस स्टेबिलिटी आएगी तो ये सेल वापस आ जाएगा। तो इसमें कोई लॉस नहीं है सेल में, टाइमिंग का फर्क हो सकता है। जहां तक नॉन वायर सेल है, ये 15-15.5% का तो के आसपास हमारा सेल होगा। तो मोर और लेस Q2 का जो मतलब ओवरऑल सेल था उसके अनुसार है। थोड़ा सा मतलब उसमें हमको जो है वाटर हीटर में प्रेशर रहा है। वाटर हीटर में लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ हमने देखा है। इसकी वजह है कि ये जो मतलब विंटर सीजन का ऑनसेट जो रहा है, ये डिले हो गया है। इसके कारण अक्टूबर और नवंबर में जो है थोड़ा वाटर हीटर का सेल में प्रेशर रहा। दिसंबर में सेल नॉर्मल हो गया, मगर ये 2 महीने का जो मतलब प्रेशर था वो हम रिकवर नहीं कर पाए। तो ओवरऑल मतलब जहां तक नॉन वायर का सवाल है, मोर और लेस मतलब लास्ट क्वार्टर के अनुसार ही है हमारा सेल। थोड़ा मतलब प्रेशर वाटर हीटर में नजर आ रहा है अक्टूबर नवंबर में, जब क्योंकि मतलब विंटर का ऑनसेट डिले हो गया था। मगर बाकी का जो गैप है ये वायर के कारण है। ये मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर में जब भी मतलब कॉपर का ट्रेंड बदलेगा तो उसका सेल का असर तो मतलब रिवर्स हो जाना चाहिए। जहां तक का मार्जिन का सवाल है, इसको मैं 2 भाग में आंसर करूंगा। एक भाग में जो है वो ग्रॉस मार्जिन है। हमारा ग्रॉस मार्जिन लास्ट ईयर के तुलना, सेम क्वार्टर के तुलना जो है 2.5% बढ़ गया है, लगभग
2.4-2.5% का ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट है एक्चुअली। एबिटा में वो ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि टॉप लाइन में शॉर्टफॉल होने के कारण जो है मतलब ओवरऑल एबिटा जो है वो थोड़ा सा फ्लैट से हल्का सा डिक्लाइन ऐसे मतलब नजर आ रहा है। रामचंद्र सर, शरद बोल रहा हूँ यहाँ पे। और अक्टूबर हीट का जो इम्पैक्ट है हमें देखने मिला तीसरे तिमाही में, अब उसके कारण क्या हुआ, विंटर थोड़ा डिले हुआ। आपकी कंपनी जो है दोनों समर की प्रोडक्ट्स भी बनाती है, विंटर की भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो अब जाते हुए जो है अभी क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं आपको, और क्या इम्पैक्ट आया था तीसरे तिमाही में, ज़रा इसके बारे में बताएं सर। नहीं, इसका असर ऐसा है कि ये समर प्रोडक्ट की सेल जो है अक्टूबर और नवंबर में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है मार्केट में। और मतलब वाटर हीटर का सेल है जो प्राइमरली मतलब विंटर कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करता है। वाटर हीटर की सेल जो है अक्टूबर नवंबर में मतलब वीक रही है और दिसंबर में नॉर्मलाइज हो गया, बट फॉर द क्वार्टर जो है वाटर हीटर का सेल जो है कम रहा है और जिससे कि हमारा ग्रोथ वाटर हीटर में लोअर सिंगल डिजिट रहा है। इसके बदौलत हमारा जो है मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, नॉन वायर जो 15.5% है, उसकी वजह ये है कि समर अच्छा होने के कारण समर कैटेगरी प्रोडक्ट्स की सेल जो है अक्टूबर नवंबर में भी ठीक रही है। इसीलिए मतलब उन्होंने जो वाटर हीटर का शॉर्टफॉल ऑफसेट किया है। रामचंद्र साहब, बेहतर तरीके से आपने कारोबार के हर पहलू पर बातचीत की। एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा है आपके हैदराबाद फैक्ट्री के एक्सपेंशन को लेकर, और यहाँ पर जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है फैंस सेगमेंट में, ज़रा उस पर रोशनी डालिए। और इसके कब तक ऑपरेशन होने की उम्मीद हम रख सकते हैं, और क्या जो है इससे फ़र्क आएगा टॉप लाइन में? हैदराबाद में जो है फैन फैक्ट्री जो है हमारी सेकंड फैन फैक्ट्री सेटअप करेंगे। यहाँ पे टीपीडब्ल्यू और सीलिंग फैन दोनों का उत्पादन होगा। ये जो है हम इसके पहले जो है हम टीपीडब्ल्यू जो है विदेश से इंपोर्ट भी करते थे और कुछ लोकल वेंडर से भी लेते थे, बट आगे चल के टीपीडब्ल्यू प्रोडक्शन जो है हम इंडिया में करना चाहते हैं। और टीपीडब्ल्यू की मतलब क्वालिटी और टीपीडब्ल्यू का फिट, फिनिश और डिज़ाइन, क्वालिटी, डिलीवरी जो है इम्प्रूव करने के लिए ये अच्छा रूट है कंपनी को। सीलिंग फैन जो है हमारी सीलिंग फैन बिजनेस की ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए अभी हम सेकंड फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि अभी करंट जो कैपेसिटी है हम समझते हैं अगले 1 से 2 साल में जो है मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा कैपेसिटी हमारी जो नॉर्थ में जो प्लांट है उसकी। तो इस वजह से हम सेटअप कर रहे हैं। ये हम समझते हैं अगले 18 महीने में जो है ये प्लांट कमीशन हो जाएगा और इनिशियली टीपीडब्ल्यू बनाएंगे और 3-6 महीने के पीछे जो है सीलिंग फैन का भी उत्पादन चालू हो जाएगा उस फैक्ट्री से। आपकी कंपनी की जो मार्जिन आउटलुक होती है वित्त साल 2026 में, वो आगे जाते हुए कैसा पैन आउट करेगा? और स्पेशली देखा जाए तो 2 अहम फैक्टर्स होते हैं आपके मार्जिन को। एक तो ऑफ कोर्स होता है आपका एल्युमिनियम और कॉपर प्राइसेस का इम्पैक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में जो चेंज होता है। तो ओवरऑल मार्जिन आउटलुक कैसा लगता है सर, ज़रा बताएं। हम वैसे हम तो गाइडेंस देते नहीं है एज ए कंपनी, बट हमने हमारा लॉन्ग टर्म गोल जो है हमने शेयर किया है ये कि कंपनी का बिजनेस जो है ये रफली 15% की ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम एनुअल 15% की एक्सपेक्ट करते हैं। और लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन जो है 9.5 से 10% मतलब इस तरह की रेंज की हम लॉन्ग टर्म तुलना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो हमारी जो मतलब प्लान होगी कि हम इस रेंज में परफॉर्म करें आगे चल के भी। तो बहुत ही क्रिटिकल होके भी और तमाम चीज़ों पर एक बेहतर नज़रिया आपने दिया। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है बजट को लेकर होगा। क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं ख़ास तौर पे अपने सेक्टर के लिए, और ख़ास तौर पे कंजम्पशन जो है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है?
नहीं, आई थिंक मेन चीज जो है कि कंजम्पशन डिमांड की सपोर्ट होगा तो अच्छा रहेगा। हमने जो जहाँ तक हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस देखा है कि मतलब ये किचन में और थोड़ा मतलब लास्ट ईयर जो है अभी ये सीजन में विंटर ठीक नहीं रहा तो विंटर में डिमांड नहीं आया, बट किचन में हम स्लो डाउन देख रहे थे। पर बाकी की जब हम मैक्रो डिमांड देख रहे हैं तो कंपनीज जो ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है थोड़ा सा मतलब डिमांड स्ट्रेस नजर आ रहा है। तो कंजम्पशन ट्रिगर करने के लिए जो भी मतलब बजट में सपोर्ट या बजट में सपोर्ट मिलेगा तो वो इकोनॉमी के लिए भी और हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ। दूसरी बात जो है जहाँ तक दूसरा प्रेशर जो है मेन प्रेशर बिजनेस पे ये कमोडिटी इन्फ्लेशन का है। अभी जो मतलब डॉलर स्ट्रांग होने के कारण भी और ये ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भी जो है मतलब कमोडिटी जो है एलिवेटेड रहा है और अभी भी मोर रिसेंटली दोबारा थोड़ा सा दिसंबर जैन में भी हमने थोड़ा प्रेशर देखा है डॉलर के स्ट्रेंथनिंग होने के कारण। तो आई थिंक ये जो है कमोडिटी प्रेशर जो है और कमोडिटी इन्फ्लेशन है ये मेजर चैलेंज है बिजनेस के लिए। बट ये जो है ग्लोबल फैक्टर्स के लिए है तो आई थिंक इसमें मैं समझता हूँ मतलब जहाँ तक पॉसिबल है इंटरेस्ट रेट्स और मतलब इस तरह के टूल के तरफ गवर्नमेंट का जो मतलब कोई अच्छा स्टेप या मेजर रहेगा तो मेरे ख्याल से डिमांड और ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कारोबार और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने और आपके जो भी क्षमता विस्तार के प्लान हैं वो और ज़्यादा कारोबार को मजबूती दें। शुक्रिया रामचंद्रन सर हमें समय देने के लिए और कारोबार के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए। आपको आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो चलिए अब इस पर एक राय ले लेते हैं। गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग सर, वी गार्ड, मुझे तो सीधा वी गार्ड का नाम आता है तो स्टेबलाइजर याद आते हैं। खैर तमाम पहलुओं में एक दिग्गज कंपनी है और आपने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजों की बड़ी बातें भी हमने सामने रखी। बताएं कैसा लग रहा है, क्या नजरिया आपका? स्टेबलाइजर के साथ साथ बहुत सारे अन्य आधुनिक उपकरण बनाने का प्रयास इन्होंने शुरू किया था प्रशांत भाई कुछ समय पहले, और सकारात्मक रूप से रणनीति भी इन्होंने जमीनी स्तर पर लागू की थी, जिसकी वजह से जो एक दक्षिण भारत केंद्रित कंपनी मानी जाती थी, क्योंकि ये दक्षिण भारत से कामकाज करती है, आज के तारीख में चौतरफा कारोबार फैला हुआ है। खरीदारी की राय रही है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है ये कंपनी। निवेश है तो बने रहे और अगर नहीं है तो आप निवेश अवश्य कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय गौरांग सर की आती हुई खास तौर पे वी गार्ड पे। चलिए और बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए